नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम दुनिया भर से 4 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो वैश्विक सुरक्षा को हिला रही हैं। अमेरिका रूस के बीच समुद्री तनाव, नाइजीरिया पर संभावित हमला, रूस की नई पनडुब्बी और इजराइल पर ईरानी साजिश। पूरी खबरें चलिए शुरू करते हैं। समुद्र में उतरे F-35 तैनात हुए फाइटर जेट तो गरजा रूस। आखिर क्यों कैरेबियन देशों को भड़का रहे हैं ट्रंप? पहली खबर कैरेबियन सागर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जल को उबाल दिया है। यूएस नेवी ने अपने अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स को काराकस के पास समुद्री जल में तैनात कर दिया है। ये जेट्स USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से उतारे गए जो वेनेजुएला के तट पर गश्त कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, लेकिन रूस ने इसे प्रत्यक्ष उकसावा करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अमेरिका अपनी सैन्य मशीनरी से कैरेबियन के शांतिपूर्ण देशों को धमका रहा है। यह शीत युद्ध की याद दिलाता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर F-35 की गतिविधियां बढ़ी तो रूस क्यूबा और वेनेजुएला के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर सकता है। सवाल उठ रहा है, ट्रंप आखिर क्यों कैरेबियन देशों को भड़का रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक यह वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जे की कोशिश है। ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया, कैरेबियन हमारा पिछवाड़ा है, कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। क्यूबा ने भी अमेरिकी नौसेना को आक्रमणकारी बताया है। स्थिति तनावपूर्ण है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ईसाइयों को मुस्लिम हमलावरों से बचाने को नाइजीरिया पर हमले की तैयारी। ट्रंप ने युद्ध विभाग को दिया तैयारी का निर्देश। तनाव। दूसरी खबर अफ्रीका से, जहां धार्मिक हिंसा ने वैश्विक स्तर पर संकट पैदा कर दिया है। नाइजीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में बोको हराम और ISIS से जुड़े मुस्लिम उग्रवादियों ने हाल के हफ्तों में दर्जनों ईसाई समुदायों पर हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ईसाई नरसंहार बताते हुए पेंटागन को नाइजीरिया पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में ट्रंप ने कहा, हमारे ईसाई भाइयों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर नाइजीरियाई सरकार नहीं संभाल सकती तो अमेरिका करेगा। पेंटागन ने अफ्रीकी कमांड अफ्रीकॉम को ड्रोन हमलों और विशेष बलों की तैनाती के लिए हरी झंडी दे दी है। लक्ष्य उग्रवादियों के ठिकाने, खासकर बोर्नो राज्य में। लेकिन यह फैसला विवादास्पद है। नाइजीरिया सरकार ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए विरोध किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक पूर्वाग्रह की आलोचना की। अफ्रीकी संघ ने चेतावनी दी कि अमेरिकी हस्तक्षेप क्षेत्रीय युद्ध भड़का सकता है। ट्रंप के समर्थक इसे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कह रहे हैं, लेकिन आलोचक इसे इस्लामोफोबिया का नाम दे रहे। तनाव चरम पर है और यूरोपीय संघ मध्यस्थता की पेशकश कर रहा। रूस ने लॉन्च की खाबरोवस्क पनडुब्बी, पोसाइडन ड्रोन से है लैस। तटीय शहरों को एक झटके में कर सकती है खाक। तीसरी खबर रूस की सैन्य ताकत से। बाल्टिक सागर में एक भव्य समारोह में रूस ने अपनी नई परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबरोवस्क लॉन्च कर दी। यह प्रोजेक्ट 9851 के तहत बनी है और दुनिया की सबसे घातक हथियारों में शुमार हो गई। खास बात, यह पनडुब्बी पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन से लैस है, एक स्वायत्त टॉरपीडो जैसे हथियार जो एक 100 मेगाटन के परमाणु विस्फोट से समुद्री सुनामी पैदा कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लॉन्च के दौरान कहा, खाबरोवस्क दुश्मनों के तटीय शहरों को एक झटके में राख कर देगी। यह हमारी रक्षा क्षमता का प्रतीक है। विशेषज्ञों का अनुमान, यह ड्रोन न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों को मिनटों में डुबो सकता है। पश्चिमी देश स्तब्ध है। नाटो ने इसे परमाणु ब्लैकमेल बताया और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बनाई। रूस का दावा है कि यह रक्षात्मक है, खासकर यूक्रेन संकट के बाद। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि खाबरोवस्क अटलांटिक में तैनात हो सकती है। वैश्विक हथियार दौड़ तेज हो गई है। मोसाद IDF हाई अलर्ट पर। इजराइल पर फिर आतंकी हमले का खतरा। ईरान ने रची बहुत बड़ी साजिश। अंतिम खबर मध्य पूर्व से, जहां इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मोसाद और IDF को खुफिया इनपुट मिला है कि ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर बहुत बड़ी साजिश रची है।
हमले का खतरा तेल अवीव और यरूशलेम पर है, जिसमें ड्रोन, मिसाइलें और घुसपैठ शामिल। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मोसाद ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक वरिष्ठ कमांडर को मास्टरमाइंड बताया, जिसके खिलाफ हवाई हमले की योजना है। ईरान ने इन आरोपों को प्रोपेगेंडा कहा, लेकिन उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमले तेज कर दिए। यह साजिश गाजा युद्ध के बाद की सबसे बड़ी हो सकती है। अमेरिका ने इजरायल को अतिरिक्त आयरन डोम बैटरी भेजी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने शांति वार्ता की अपील की। क्षेत्र में तनाव चरम पर और कोई भी चिंगारी बड़ा युद्ध भड़का सकती है। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। दुनिया सैन्य तनावों से घिरी है। क्या यह नया शीत युद्ध है? अपनी राय हमें बताएं। धन्यवाद। अगले बुलेटिन तक नमस्कार।